औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की जो वीडियो है, जो वजीफ़ा है, वो इस हवाले से है कि अगर किसी घर में मकड़ी जाला बना देती है तो वहाँ पर क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपसे मुकम्मल तौर पर ज़िक्र करूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक भी है और मुकम्मल कुरान करीम से भी कुछ आयात हैं जो मकड़ी के जाले के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर घर होता है और इसकी मिसाल कुरान करीम में भी दी गई है कि अगर गौर किया जाए तो वाकई ऐसा है। नर और मादा इकट्ठे रहते हैं। जब मादा के यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो अपने नर को मार देती है। जब बच्चे पल जाते हैं तो वो माँ को मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं। ये इनकी फितरत है कि इनके जो दिल हैं वो बहुत तंग हैं। जब एक दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं करते तो मार देते हैं। दुनिया की मिसाल भी ऐसी है। फिर हमारे घरों में अनाह का राज है। एक दूसरे के यूं दिल तोड़े जाते हैं कि एक दूसरे को कह दिया जाता है कि मैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम मर गए। अक्सर ख़ानदानों में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो मरना जीना ख़त्म कर देते हैं। हम इंसानों को तो मोहब्बत, खुलूस और दिल में वुस्सत पैदा करने का हुक्म दिया गया है और हमें करनी भी चाहिए। इतना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि दूसरों के लिए जगह ही ना हो, मकड़ी की तरह। इसी तरह से मकड़ी के हवाले से चंद जो माहिरीन हैं उन्होंने इस पर तहकीक भी की कि मकड़ी जो है वो इसके कान नहीं होते लेकिन वो सुन सकती है। इसी तरह जो एक यूनिवर्सिटी है उसके माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि अगरचे मकड़ियों के कान नहीं होते लेकिन फिर भी दूर तक की आवाज़ें भी सुन लेती है। माहिरीन का कहना है कि मकड़ियों में कानों के अलावा भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो इन्हें सुनने में कोई भी मदद दे सके, लेकिन फिर भी वो कमरे में मौजूद अफराद की हल्की आवाज़ें तक सुन लेती है और इस पे रद्द अमल भी जाहिर करती है। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में हशरात, कीड़े मकोड़ों के मुतालिक जो माहिरीन हैं उन्होंने छलांगे लगाने वाली जो जंपिंग स्पाइडर है उसका मुताला किया तो ये मकड़ी जो है वो सब मकड़ियों से आम किस्म की मकड़ी होती है जिसकी अब तक 5800 से जायद जो अनवा हैं वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। अल्लाह करीम ने एक मकड़ी में इतनी सारी अनवा जो है वो पैदा फरमाई हैं। मुताले का मकसद मकड़ियों में आसाबी सरगर्मियों की नौइयत और शिद्दत के बारे में जानना था, जिसके लिए साइंसदानों ने बड़ी जिसामत वाली छलांग लगाने वाली मकड़ियों के सरों पर मुख्तसिर लेकिन इंतहाई हसास जो आलात थे उसको नस्ब किया। इसी दौरान एक माहिर को सिर्फ हल्की आवाज़ पर इन मकड़ियों के आसाब में कुछ हलचल का पता चला, जैसे मकड़ियों की आवाज़ सुनकर वो रद्द अमल जाहिर कर रही हूँ। ये इस बात की तस्दीक है कि माहिरीन ने मकड़ियों को अलग-अलग डिब्बों में बंद किया। ये डिब्बे ख़ास तौर पर इस तरह तैयार किए गए थे कि ये ज़मीन या दीवारों में होने वाली थरथराहट इसके अंदर दाखिल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ मकड़ियों की जो रद्द अमल है उसको जांचने के लिए ये बनाए गए थे। अब मखसूस जो आवाज़ें इन डिब्बों में दाखिल की गई, बेज़रर कीड़ों की आवाज़ पर इन मकड़ियों का रद्द-ए-अमल कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे ही डिब्बों में मकड़ियों का शिकार करने वाली भेड़ या आवाज़ भेजी गई जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 8 हर्ट्ज़ थी, तो ये मकड़ियाँ फौरी तौर पर होशियार हो गईं, जैसे खुद को हमला आवर भीड़ से बचाना चाहती हूँ। माहिरीन के मुताबिक अभी ये जानना बाकी है कि मकड़ियाँ जो हैं वो कानों या कानों जैसी किसी भी दूसरी चीज़ के बगैर कैसे आवाज़ सुन सकती हैं। मकड़ियों का ताल्लुक कीड़े मकोड़ों से नहीं बल्कि जानवरों की जो है वो उसकी एक ग्रोह से है जिसमें मकड़ियों के अलावा बहुत सारे कीड़े, बिच्छू वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की मिसाल, जैसे अल्लाह ताला सूरह अनकाबूत में मकड़ी के हवाले से फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना कारसाज बनाता है, इसकी मिसाल मकड़ी की सी है जो अपना घर बुनती है, और बेशक घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। तो अल्लाह ताला ने इन सहारों को, इन चीज़ों को जो हम अल्लाह के सिवा इख्तियार करते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले की तरह कमजोर करार दिया, और मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हैं दुनिया के सहारे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि जिस घर में मकड़ी जाला बना देती है उस घर में फिर बहुत ज्यादा मुफलिसी आ जाती है, उस घर में रिस्क की कमी हो जाती है, उस घर में अल्लाह ताला जो है वो
تنگی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اس گھر میں رزق جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں جالے وغیرہ لگتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ جالے بہت زیادہ ہیں، تو اپنے گھر کی جو ہے وہ صفائی کا اہتمام رکھا کریں، کیونکہ یہ بے برکتی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تو مکڑی کی فطرت کی وجہ سے، کہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ یہ نہ خود برداشت کرتی ہے نہ کسی اور کو برداشت کرتی ہے، تو وہ فطرت انسان کے اندر آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ مکڑی کے جالوں کو گھر پر لگنے نہ دیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوتے ہیں، اس گھر میں ایسی کوئی عورت داخل ہونے کا خدشہ ہے جو کہ ملعون ہے، جو کہ اپنے خاوند کو، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دینے والی ہو۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں مکڑی کے جالے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہ گھر جو ہے وہ اس کا گھر کے لوگ جو ہے وہ کمزوری اور بزدلی کی ان کے اندر شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ خود بھی کمزور ہے اور یہ لوگوں کے اندر جب جس بھی جگہ پر جو بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا تاثر جو ہے وہ لوگوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مکڑی کے جالے ہیں یہ آپ کے اندر سے زہد کو، عبادت کو بھی کم کرتے ہیں۔ یہ نحوست ہیں اور نحوست سے جو ہے وہ آپ کے گھر پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، آپ کی جو آپ کے اعمال ہیں ان پر اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، آپ کا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو جہاں پر بھی مکڑی کا جالا ہو یا مکڑی کے جالے وغیرہ لگے ہوں تو یہ کمزوری، بزدلی اور بے دینی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سے جالوں کو ہٹا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک تمام مکانوں میں سے کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا ہے۔ مکڑی سے مراد جو ہے وہ جادوگر عورت بھی ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس گھر میں جادو کے اثرات بھی بہت جلد اثر کرتے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ روایت ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو مکڑی کے جالے ہیں یہ شیاطین کے گھر ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں مکڑی کے جالے وغیرہ ہیں تو آپ اس کو ہٹا دیں، ورنہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جادو جو ہے وہ بہت جلد اثر کرے گا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ بہت جلد ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں مکڑی کے جالے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکڑی کے ان جالوں کو صاف کر کے اپنا گھر جو ہے اس کو ان تمام تر نحوستوں سے بچائیں، کیونکہ یہ آپ کے گھر میں ایک تو رزق کی تنگی کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ اپنے گھروں میں اگر مکڑی کے جالے آپ رکھتے ہیں، لگا ہوا ہوتا ہے مکڑی کا جالا، تو یہ آپ کی ناداری، تنگ دستی کا باعث بننے کا آپ کو خدشہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں بے دینی آنے کا خوف ہے، بزدلی آنے کا خوف ہے، جادو کے داخل ہونے کا خوف ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جو کہ مکمل طور پر تحقیق پر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں جو تھوڑی سی تاکید کی ہے آپ کو چاہیے کہ اس پر لازمی عمل کر کے اپنے گھر میں خیال رکھیں کہ مکڑی کے جالوں کو ہرگز لگنے نہ دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔